हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का 8 क्लास के साइंस लेकर आए हैं। जिस चैप्टर का तीसरा चैप्टर है वो चैप्टर का जिसका नाम है आप लोग का कोयला और पेट्रोलियम। इसी चैप्टर का आप लोग का आज प्रश्न उत्तर देखिएगा करवा रहे हैं, जो आपको बारी बारी से सारा प्रश्न उत्तर करवाएंगे, जो इस प्रकार देखिएगा लोग। ठीक है। पहला आप लोग का प्रश्न दिया है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या क्या लाभ है। देखिए, सीएनजी पर टेम्पू चलेला ना, एलपीजी पर हमनी के खाना बनेला ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है सीएनजी तथा एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोग करने का लाभ। देखो, पहला लाभ बा कि आयु प्रदूषण नहीं फैलाता है। अब बताओ कि सीएनजी हो चाहे एलपीजी हो, तारा घरे एलपीजी पर खाना बनेला नो, धुआं देवेला ना, धुआं देवेला का नहीं देता है। नहीं देता है तो क्या है, वायु प्रदूषण नहीं होता है ना। ठीक है। उसके बाद तसलो करिया ना होला ना। एक बाद आवा दूसरा, इनका लगभग पूर्ण दहन होता है। पूर्ण का मतलब समझते हो, माने राख होके निकलेला ना नो, तो करे कहेला पूर्ण दहन होता है। घरे हमने के गोईठा लकड़ी पर खाए बनेला आए तो वो में से अवशेष होकर बाचेला, जो ना के हमने के कार कहिए जा राख, लेकिन एकरा से खाना बनेला तो ई तनिको भाग बचेला ना, भाग बचेला ओकरे के ई लिखल बा कि ये पूर्ण दहन होता है, माने पूरी तरह से खपत होता है। ठीक है। आगे, ये जलने पर कोई अवशेष राख नहीं छोड़ता है। कभी ये राख इसमें मिला है आप लोग का? अगला, ये अपेक्षाकृत सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब देखो, आसानी से ये उपलब्ध तो ना होला। ठीक है। आगे आते हैं, इनका ज्वलन ताप कम होता है। इसका ज्वलन ताप क्या होता है? कम होता है। ठीक है। इसके बाद इन्हें घरों तथा कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है तथा अपूर्ण पाइपलाइनों के माध्यम से की जा सकती है। देखिए, जैसे गैस वाला पाइपलाइन आप लोग का गांव में बिछा होगा, शहरों में बिछा हुआ है, और मतलब कि डायरेक्ट पाइपे से परिवहन हो जाइए कर। ठीक है। उसके बाद आते हैं, इन्हें आसानी से संग्रह परिवहन किया जा सकता है। परिवहन का मतलब होता है रास्ता, माने पाइप के द्वारा। जैसे तेल जो नावेला ब्राउनी पाइपलाइन का आप लोग नाम सुने हैं ना, तो नीचे नीचे अंदर अंदर पाइप बिछावल बा, उनमें से तेल आ जाला। ठीक बा। आगे अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो देखा, ओकरा के उपयोग में जो ला जाला पेट्रोलियम, जो धरती से निकलेला नो, ओकरे के पेट्रोलियम कहल जाला। आ धरती से निकलला के बाद ओकरा से बनेला का पेट्रोल, गिरीस, डीजल, किरोसिन, जना के हमने के मिट्टी के तेल कहले जा, सीव ऑयल, ये सारे चीज इसी से बनता है, यहाँ तक कि अलकतरा। ठीक है। तो वही कह रहा है कि पेट्रोलियम से कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो देखा, पेट्रोलियम उत्पादन बिटुमेन का उपयोग हेतु किया जाता है। ठीक है। आगे यहाँ पर अगला है कि वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। ये प्रक्रम क्या कहलाता है। अब देखा कह वर्णन कहले बा तो बहुत ज्यादा भाग में लिखे के रहे। अगर वर्णन ना कही तो खाली कहित कि कोयला का निर्माण कैसे होता है, तो बस सिंपल सा याद रखे के बा कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के उथल फुथल होने के कारण, माने उल्टा पलटी होने के कारण, जमीन के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि जमीन के अंदर चले गए और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो विभिन्न रूपों में परिवर्तन हो गए। जो ना में से एगो कोयला, जो ना में से एगो पेट्रोलियम, जो ना में से एगो लोहा। ठीक है। तो अब वर्णन के बात करे बता तनी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखे के रहे, तो वह चीज देखा यहाँ लिखा हुआ है कि कोयला उन वनस्पति अवशेषों, पेड़ पौधे के अवशेषों में से बना है जो करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे दबे हुए थे। वनस्पति का अवशेष धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर दबे गए और उनके ऊपर कीचड़ तथा रेत जैसे तलछट जमा होते गए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति
तथा दाब ताप और जीवाणुओं के मिलने जुलने के प्रभाव से पेड़ पौधों को दबे हुए अवशेष कोयले में परिवर्तित हो गए। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयला में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। समझे बात? तो इसमें मेन आप लोग का पॉइंट का याद रखना है, बस दो चीज कि भाई पृथ्वी के उथल माने पृथ्वी के निचली सतह पर आए पेड़ पौधे पशु पक्षी इत्यादि जमीन के अंदर चल गया और चले जाने के बाद उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो विभिन्न रूपों में परिवर्तन हो गया। जना में से कोयला, अगर सिंपल में जवाब देवे कोई तो ना तो वर्णन करे कोई तो ये लिखवा दिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा लोग। वर्णन का बात करेगा तो ऐसे लिखिएगा लोग, ठीक है। अगला हम लोग लिखेंगे चला रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। 4 नंबर प्रश्न है, कहता यह डॉट डॉट तथा जीवाश्म ईंधन है। तो क्या है भाई जीवाश्म ईंधन? तो कोयला एवं पेट्रोलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। इसके बाद करेंगे पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों करने वाले प्रक्रम कहलाती है। परिसरकरणी। अब है तीसरा, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन होता है। कौन ईंधन होगा? सीएनजी। कौन होगा? सीएनजी। अब कहा था कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग से बनाया जाता है। ये कह रहा है कि शब्द यहाँ पर दिया है, प्रश्न की निम्नलिखित कथनों को सामने सत्य और असत्य करना है। सत्य और असत्य की भूमिका निभाना है। तो इसमें क्या देखिए, तो हम सत्य के लिए लगाएंगे, जिसमें सत्य होगा उसमें ये चिन्ह लगाएंगे, जो असत्य होगा उसमें ऐसे काट देंगे। तो देखिए जीवाश्म ईंधन का प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है नहीं, यानी ये क्या है? असत्य है। उसके बाद है कि पेट्रोलियम सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है, यो अधिक प्रदूषण ईंधन नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? क्योंकि कम प्रदूषण फैलाता है तो असत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक मतलब क्या होता है? कोयला। तो यानी ये आपका सत्य है, यानी सही चीज है। कोलतार का विभिन्न पदार्थों का मिश्रण से बनता है, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। यानी ये सत्य के कोलतार, यानी कोलतार समझते हो अलकतरा के जना से हमने के रोडवा पीछोला करिए करिए चढ़ेला ना, ओकरे से। आगे मिट्टी के तेल का एक जीवाश्म ईंधन है, तो ये असत्य हो जाएगा, यानी ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 4 तक प्रश्न 4 और 5 तक जान लिए। अब इसके बाद हम लोग का आएगा 6, 7, 8 जो ये हम लोग देखेंगे 7 नंबर को 6 नंबर क्वेश्चन प्रश्न है कि समझाएं कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर लिखे हैं आप लोग का कि जीवाश्म ईंधन सजीव के मृत अवशेषों से बनते हैं और इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्रकृति में ये संसाधन सीमित है, इनके बनने की प्रक्रिया अनंत धीमी है, जबकि वर्तमान में इनका उपयोग तीव्र है, गति से हो रहा है। अतः जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। मैंने पहले पढ़ाया जीवाश्म ईंधन कोना कहेला? कोयला के। कोना कहेला? पेट्रोलियम के। तो ये सब का बा? ये सब के बने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। तो मैंने कल बताया था कि कोयला का निर्माण कैसे होता है। तो कोयला का निर्माण आपको लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के उथल पुथल होने के कारण पेड़ पौधे जीव जंतु जमीन के अंदर धंस जाने के कारण उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण
विभिन्न रूपों में परिवर्तन होता है, जैसे में कोयला, जैसे में पेट्रोलियम। नहीं, तो उसी को ना हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो वही कह रहा है। तो ये अब बताइए, जीवाश्म ये खाली जो यूज होगा दोबारा ना मिलेगा, इसके चलते ये क्या है, समाप्त की ओर है, माने खत्म होने वाला है। ठीक है। इसके बाद है कोक का अभिलक्षणों का उपयोग के वर्णन करें। तो देखिए, कोक जो होता है यह एक कठोर, सांद्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन तथा लगभग शुद्ध रूप में होता है। कोक का उपयोग माने एक उपयोग कैसे कैसे कर जाला, माने प्रयोग। तो देखिए, कोक का उपयोग बहुत से धातुओं को निष्कर्षण में किया जाता है, निष्कर्षण में किया जाता है। इस्पात के औद्योगिक निर्माण में यह उपयोगी है। ठीक है। कोक का उपयोग एक ईंधन के रूप में होता है। कोक बिना धुआं छोड़े जलता है, इसलिए यह एक अच्छा ईंधन है। आगे, कोक का उपयोग जल, गैस तथा प्रोड्यूसर गैस जैसे गैसीय ईंधन बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद है आप लोग का लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, कि पेट्रोलियम का निर्माण के प्रक्रम को समझाए। पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले उन छोटे छोटे पौधों तथा जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बनता है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में दब गए थे। समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव मरने के पश्चात डूबकर समुद्र की तली पर पहुंच जाते हैं, मतलब कि लास्ट भाग पर, और ये धीरे धीरे रेत तथा मिट्टी से ढक जाते हैं। समुद्र में गहरे दबे हुए थे जो जीव अवशेष दाब तथा ताप के प्रभाव से, और जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का 1 से लेकर 8 तक का प्रश्न हो गया। अब हम लोग आगे हम आप लोग को देंगे लिखने के लिए, एक लेकर आइएगा कि यहाँ पर देंगे कि प्राकृतिक, देंगे हम आपको कि प्राकृतिक और मानव निर्मित, माने जो प्रकृति का देन है उसको लिख कर लाना है, और जो मानव निर्मित है वो लिख कर लाना है। ठीक है, लिखिएगा लोग, अभी हम दे रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पर दिए हैं जो ये न्यू बुक है, इसमें कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों का सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है। पहले नंबर इसमें हमने आपको दिए हैं कि मानव के द्वारा निर्मित पदार्थ को नाम बताना है, और प्रकृति के द्वारा जिसने इंसान नहीं बनाया है, खुद के बना हुआ है। जैसे मान के चलिए कि आपका ये क्या हो जाएगा, भूमि। भूमि ये क्या है, हम लोग बनाए हैं थोड़े, भूमि हम लोग बनाए हैं नहीं। उसके बाद क्या आएगा, मिट्टी, मिट्टी। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, जल, जल। क्या आ जाएगा, जल। ये आपको जितने हैं ये सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। क्या चीज के अंतर्गत आते हैं बबुआ, प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, जो खुद के बना हुआ है। और बालू, बालू, बालू कोई बनाया है। उसके बाद हवा, हवा या वायु। उसके बाद जल, जल तो हो ही गया ना। वन, वन भी हो जाएगा नहीं। भूमि, मिट्टी, जल, बालू, वायु, वन, और खनिज, जना से कोयला, पेट्रोलियम निकलता है ना, लोहा, ये खनिज के अंतर्गत। ये सब सारे क्या है, प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक है। इसके बाद जो हम लोगों ने, मानव ने बनाया है, जिसको मानव ने बनाया है, मानव भाई क्या बनैले बा, तो भवन बनाया है, पंखा बनैले बा, साइकिल बनैले बा, विद्यालय बनैले बा, सड़क बनैले बा। ये सब क्यों, ये मानव निर्मित है ना।
तो सड़कें, सड़कें हो जाएगा, सड़क पुल हो जाएगा, सड़क पुल हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, हवाई जहाज हो जाएगी, हवाई अड्डा हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, रेल हो जाएगा, रेल हो जाएगा। इसके बाद मोबाइल लिख लीजिएगा, मोबाइल आदि ना, ठीक है। बहुत सारे चीज का प्रयोग हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पर बबुआ हमें यहाँ पूछा था प्राकृतिक और मानव निर्मित। इसके बाद इस सूची में वायु, जल, मृदा, खनिज सम्मिलित है, क्योंकि सभी प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति के बारे में हम आप लोग को पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे। अब आते हैं इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का नाम बताइए। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन का है भाई, तो वन, दिन पर दिन वन के कटाई हो रहा भाई। अभी जैसे कहाँ कटाई होता रहे हो, उत्तराखंड में ना, मैं चील कौआ बेचारा देखल न रोवत रहन सब, कनियो के वन के राजा व्यक्ति हैं सब, घर में रखब रहियन सब। ओकरा बाद वन जीवन, वन जीव क्या लिखेगा, वन जीव, ये समाप्त होने वाले हैं। खनिज, खनिज का मतलब समझते हैं, जो धरती के अंदर से निकलता है, ये समाप्त हो जाएंगे। कोयला, कोयला, कोयला और पेट्रोलियम। और कौन बाबू समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम। इसके बाद प्राकृतिक गैस, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे आते हैं ना हो। तो प्राकृतिक गैस आदि लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए।